एक गांव में सरस्वती नाम की एक बूढ़ी महिला रहा करती थी। सरस्वती की एक बेटी भी थी जिसकी शादी कई साल पहले हो गई थी। उस दिन से सरस्वती अकेले अपने घर में रहा करती थी। एक बार सरस्वती की तबीयत खराब होने लगी। वह अपने बेटी को फोन करती है और सारी बात बताती है। माँ, तू मेरे घर आजा, तेरी सेवा मैं करूंगी, तेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और तू मेरे घर आराम भी कर लेगी। सरस्वती अपने बेटी की बात मान जाती है और अगली सुबह होते ही अपनी बेटी की घर की तरफ निकल जाती है। और दादी जी, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? सरपंच जी, मैं अपनी बेटी के गांव जा रही हूँ। बेटी के घर, वो भी अकेले? आपको पता है ना कि रास्ते में बहुत घना जंगल पड़ता है जहाँ की बहुत खतरनाक बाघ रहता है। पता है सरपंच जी, पर क्या करें, मजबूरी है। चलो अब मैं चलती हूँ। सरस्वती जंगल की तरफ चली जाती है। जब वह घने जंगल में पहुंचती है तो जिस बात की डर सरस्वती को थी वही चीज हो जाती है। वो आदमखोर बाघ सरस्वती के सामने आ जाता है। आज बहुत दिन बाद किसी इंसान का मांस खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। बाघ, मेरी बात सुन। तू मुझे खाकर क्या करेगा? मैं तो वैसे ही बीमार हूँ, मेरे शरीर में बिल्कुल खून नहीं है। मुझे खाकर तेरा पेट नहीं भरेगा। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। उसके घर जाकर मैं खूब खाऊंगी, जिससे मेरे शरीर में मांस और खून दोनों बढ़ेंगे। और जब मैं उसके घर से आऊंगी फिर तू मुझे खाकर अपना पेट भर लेना। ये तो फायदे का सौदा लग रहा है। ठीक है, आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, पर जब तू मोटी होकर आएगी तब तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। ऐसा बोलकर सरस्वती अपने बेटी के घर पहुंच जाती है और वहां उसकी बेटी उसकी खूब सेवा करती है। उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है और साथ ही में उसे खूब खिलाती और पिलाती है, जिससे कि सरस्वती खूब मोटी हो जाती है। अब उसके घर जाने का समय हो जाता है। वो अपनी बेटी से मिर्च की पोटली मांगती है और जंगल की तरफ चले जाती है। बाघ के आने से पहले वो एक पेड़ में चढ़ जाती है। इतनी ही देर में बाघ आ जाता है। बुढ़िया, तू पेड़ में क्या कर रही है? अब तो तू बहुत मोटी हो गई है। अब तेरा मांस खाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तुम मुझे पेड़ में चढ़कर खा लो। बाघ पेड़ में चढ़ने लगता है। इतने में बुढ़िया मिर्च की पोटली खोल देती है और उसकी आंखों में मिर्च डाल देती है। बाघ के आंखों में बहुत तेज मिर्च लगने लगती है और वो तड़पने लगता है। इस तरह बुढ़िया बाघ को चकमा देकर जंगल से भाग जाती है और अपने गांव सही सलामत पहुंच
जाती है।